नमस्कार दोस्तों। तो क्या हाल चाल है आपके। सबसे पहले मैं बता दूं कि यह वीडियो मैं कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए नहीं बना रहा हूं। अगर आपको नहीं करना होगा मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारी इन बातों को सुन लीजिएगा। कल दिनांक 23/3/2024 को नंदनगढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया हमारे विकास पुरुष विनय बिहारी जी के द्वारा, जो कि हमारे लौरिया विधानसभा क्षेत्र के भावी विधायक है। सबसे बड़ी बात यह है कि शुरू से ही विनय बिहारी जी ने बहुत सराहनीय कार्य करते आते हैं और ऐसा ऐसा उन्होंने कार्य किया है कि हर एक विधायक लोग के बस का बात ही नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। और इस बार भी उन्होंने यही किया है। हर एक साल नंदनगढ़ महोत्सव होता है, इस साल भी हुआ है और हर साल एक कुछ ना कुछ नया पहल होता है। इस साल भी हुआ है। इस साल यही हुआ है कि जितने भी हमारे लौरिया विधानसभा क्षेत्र के जो छोटे कलाकार थे उनको सामने मंच दिया गया, उनको सामने लाने का काम हमारे माननीय विधायक विनय बिहारी जी ने किया है, जो कि बहुत सराहनीय बात है। केवल एक क्षेत्र का ही विकास नहीं होता है, हमारे कलाकारों का, हमारे जो क्षेत्र के जनता है उन सबका विकास बहुत मायने रखता है। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, देखिए 100 मुंह 100 बातें होती रहती हैं, इन पे ध्यान नहीं देते, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ होती है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है और वो काम करने के बावजूद भी लोग उसको गलत कह रहा है तो थोड़ी सी तकलीफ होती है और तकलीफ होना बनता है। विनय बिहारी जी ने जो क्षेत्र का विकास किया है उसमें निसंदेह कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा विकास किया है। और पिछले जब से उनका वो विधायक के पद पे नियुक्त है तब से उन्होंने क्षेत्र को सजाने का काम किया है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप ग्राउंड पे जाके हमारे लौरिया विधानसभा क्षेत्र को देख सकते हैं, तब आपको मालूम चलेगा कि विनय बिहारी क्या चीज है। जो कल यानी जो 23 तारीख को नंदनगढ़ महोत्सव था उसमें उन्होंने कलाकार को स्टेज पे लाया, लोकगीत का जो भी प्रोग्राम वगैरह हुआ आयोजन कराया गया उसमें बहुत वीवीआईपी लोग आए थे, हमारे डीएम साहब भी आए थे। प्रोग्राम बहुत सफलता पूर्वक हुआ, कोई हल्ला हुड़दंग नहीं हुआ, शांति से हुआ और सब लोगों ने एंजॉय किया। सारे लोग आए थे, मतलब खुशी के साथ इस महोत्सव को संपन्न कराया गया कल। अब क्या है कि जब रात में आग लगती है ना तो उसका धुआं सुबह में निकलता है, यह एक कहावत है। अब वही हुआ, 10 लोग 10 बातें। कुछ लोग कह रहे हैं कि विनय बिहारी ने जितना खर्चा उस कार्यक्रम पे कराया उतना खर्चा हमारे क्षेत्र के विकास के लिए करा देते, गरीबों में बांट देते, लोगों को दे देते। तो भैया आपके ज्ञान के लिए हम बता दें कि सारे फंड अलग अलग होते हैं। अब मौसी के न्योता मामी की ना दिया जाएगी, बुआ के न्योता चाचा की ना दिया जाएगी, सबका जो भी फील्ड है ना वो अलग अलग बांटा हुआ है। तो सबसे पहली बात की ये चीज इनको समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको अपने तरफ से एक बात बता दूं, किसी भी नेता, एमपी, एमएलए, विधायक कोई भी हो, उसके जो भी राइट्स उसको मिलते हैं ना उसमें किसी को घर देने की बात नहीं होती है, किसी को पैसा देने की बात नहीं होती है। मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 21 के तहत केवल पानी देने की बात होती है और घर और मुआवजा उन्हें ही दिया जाता है जिनका कोई क्षति हुआ हो। घर उन्हें दिया जाता है जो अपाहिज हो, विकलांग हो, जिनको दिख नहीं रहा है। तो क्या आप सब अंधे हैं? अगर आप सब अंधे नहीं है तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप लोग विनय बिहारी जी से ऐसी मांग करते हैं, क्योंकि विनय बिहारी जैसा नेता बहुत भाग्यशाली जो भी क्षेत्र होता है ना, जो भी विधानसभा क्षेत्र होता है उनको मिलता है। और मैं आपको बता दूं, मैं दावे ठोक के कहता हूं कि जिस तरीके से विकास उन्होंने किया है ना, कोई विधायक अभी तक ऐसा नहीं है कि लौरिया जो भी विधानसभा क्षेत्र है कल परसों में पैदा हुआ है, बहुत पहले से है। और जो हालत था लौरिया का ना वो हमसे और आपसे छुपा नहीं है। और जो भी लोग ये कह रहे हैं कि नचनिया बजनिया को ला के गवा दिया गया है, नचा दिया गया है, तो मैं आपको ज्ञान के लिए बता दूं कि क्या उनका कोई पेट नहीं होता है, उनका बाल बच्चा नहीं होता, उनका परिवार नहीं होता कि उनको पैसा की जरूरत नहीं होता है। आपको तो धन्यवाद देना चाहिए ना विनय बिहारी जी को कि छोटे कलाकार को तो कोई पूछता ही नहीं है। भैया कलाकार कोई नहीं पूछता है, हमारे यहाँ कलाकार को हे की नजर से देखा जाता है और ये चीज आपसे और हमसे छुपा नहीं है। लेकिन विनय बिहारी जी ऐसा जो व्यक्तित्व का आदमी आपको कहीं नहीं मिलेगा, डाउन टू अर्थ है। जितने भी वीवीआईपी गेस्ट थे वो सामने चेयर पे बैठे थे, लेकिन विनय बिहारी जी साज-बाज के साथ में ऊपर बैठे थे क्योंकि कार्यक्रम का आयोजन वही कराए थे। ऐसे भी तो हो सकता है एकदम मोच टाइट करके गमछा उमछा हिलाते फहराते सामने बैठे रहते, लेकिन नहीं, यह उनकी शालीनता को दिखाता है और ये दिखाता है कि वो अपने जनता से कितना प्यार करते हैं। और इस चीज के लिए आप सबको, हमें भी आभारी होना चाहिए उनका। मैं विनय बिहारी जी के ही क्षेत्र से आता हूँ और मैं आपको बता दूं कि मेरा व्यक्तिगत कोई नाता नहीं है विनय बिहारी जी से, इतना तक कि मैं उनसे मिला तक नहीं हूँ आज तक। कोई हमको भयवादी का नाता नहीं चलाना है उनसे, लेकिन एक नागरिक होने के नाते मैं ये सब चीजें आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप लोग ये बात कर रहे हैं कि आके नाच गान करवा दिया है। भैया उन्होंने छोटे कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका दिया है, एक स्टेज दे दिया है, तो रास्ता है लोग ना कि हमको कोई एक स्टेज मिल जाए और यहाँ पे आप लोग को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है तो आप लोग उनकी निंदा कर रहे हैं। एक चीज बताइए, कोई ऐसा विधायक है जो विकास के क्षेत्र को छोड़ के कला के भी क्षेत्र में लोगों को आगे बढ़ाता हो?
कोई नहीं है। और ऐसा बहुत सौभाग्य के साथ मैं फिर से कह रहा हूं कि बहुत सौभाग्यशाली वैसे जनता होंगे ना जिनको इनके जैसे विधायक के रूप में मिला होगा आदमी। उन्होंने विकास के कार्य के साथ साथ कलाकारों का भी विकास किया है और उनका लोहा पूरा विधानसभा क्षेत्र मानता है। जितने भी अच्छे लोग हैं वो लोग मानते हैं। बाकी जो लोग नहीं मानते हैं तो देखिए भैया, कॉल खिंचा कि लतीहर के लतखोर के कौन दवाइए नहीं खे, ओकरा को इन्हें छोड़ दे चाहिए। बाकी हमारे माननीय विधायक विनय बिहारी जी ने जो कल का प्रोग्राम का आयोजन कराया है उसके लिए मैं और लोरिया विधानसभा क्षेत्र के जितने भी लोग हैं जो विनय बिहारी जी को दिल से चाहते हैं, उनके तरफ से मैं तहे दिल से आभार करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही विनय बिहारी जी आगे भी कलाकारों के उत्थान के लिए काम करेंगे। खैर, क्षेत्र का तो विकास हो ही रहा है, निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं इसके लिए भी माननीय विधायक जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी इस बात से सहमत होइएगा। आपको मन करेगा लाइक कीजिएगा, मन करेगा शेयर कमेंट जो भी करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारा बात सुने हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अगर आपके मन में कोई भी इसके थ्रू बात हो तो आप कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला है, आप बता सकते हैं। अगर व्यक्तिगत बात करना है तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।